ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठकी। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्ये नामिने गौरत्विषये नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष निवादि पश्चात देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 15। भूपतालाककुव्योमा गृहा नक्षत्रभूभृतं सरित्समुद्राद्वीपनां सम्भवश्चैतदोक्षा ओकशम्। भूपतालाककुव्योमा गृहा नक्षत्रभूभृतं सरित्समुद्राद्वीपनां सम्भवश्चैतदोकशाम्। भूपतालाककुव्योमा गृहा नक्षत्रभूभृतं सरित्समुद्राद्वीपनां संभवश्चैत ओकशाम। माता जी पढ़िए श्लोक। पाताला भूमि के नीचे, ककूप स्वर्ग की चार दिशाएं, व्योमा आकाश, ग्रह लोक ग्रह नक्षत्र तारे, भूभृताम पर्वतों का, सरित नदी, समुद्र समुद्र, द्वीपानाम द्वीपों की, संभवा उत्पत्ति, च भी एतत् उनके, ओक्साम निवासियों का। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग की चारों दिशाएं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। कौन प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, नारद मुनि ब्रह्मा जी से तो पूछ रहे हैं, आगे का भी डिटेल बताइए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। विभिन्न किस्म के भूभागों इत्यादि के वासी भिन्न प्रकार से स्थित होते हैं और वे सभी मामलों में एक समान नहीं होते। स्थल के वासी जल या आकाश के वासियों से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों तथा आकाश के नक्षत्रों के वासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, किंतु एक स्थान के वासी दूसरे से भिन्न होते हैं।
यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों अथवा मरुस्थलों के वासी ग्रामों तथा नगरों के वासियों से भिन्न होते हैं। ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रकृति के नियमों का यह समंजन अंधाधुंध नहीं होता। इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन होता है। महाराज परीक्षित परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। आई एम सॉरी, मुझे पिछला चैप्टर याद आ रहा था। महाराज परीक्षित इन सब बातों को प्रामाणिक रीति से महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी से जानने की प्रार्थना करते हैं। तो खैर ये हम लोगों ने नोटिस भी किया है कि अभी देखिए हम लोग एक ही देश में, अगर हम लोग एक ही स्टेट की भी बात कर रहे हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हर एक का थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस आ जाता है, लैंग्वेज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लोगों का बिलीव एक जैसा नहीं होता, दे हैव डिफरेंट फेथ्स। जैसे हमारे यहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी है, डोगरी है, सम अदर और भी कई कम्युनिटीज हैं। सो मतलब देयर इज अ डिफरेंट कम्युनिटीज, है ना। एक अपने स्टेट में ही इतना वेरिएशन है और एक कंट्री में कितना वेरिएशन है। अलग अलग स्टेट में जाओगे, इफ यू गो टू राजस्थान, देयर इज राजस्थानी कल्चर है वहां पे। ठीक है, महाराष्ट्र में जो मराठी कल्चर इज देयर, तो क्या, और साउथ इंडिया इज अ टोटल साउथ इंडियन पीपल। कहने का तात्पर्य है अगर एक कंट्री में भी इतना वैरायटी है तो कंट्री मतलब एक ही अपने ही देश में अलग अलग राज्यों में इतना वैरायटी है, देन अगर अलग अलग कंट्रीज की बात की जाए वहां का भी टोटल कल्चर डिफरेंस है। इफ वी टॉक अबाउट यूएस और इंडिया और मे बी ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग वहां का भी सिस्टम है। रशिया का भी अलग अलग आता है। हमारे यहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स भी होती हैं, जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ वाली साइड, देयर आर सम ट्राइब्स आल्सो जो जंगल में रहती हैं। उनका भी दे हैव डिफरेंट बिलीव्स एंड कल्चर। वो लोग नेचर की पूजा करते हैं इस तरीके से। और फिर बात आ जाए अगर अलग अलग ग्रहों की, तो वहां पे भी विभिन्नता पाई जाती है। जल वाले जीव अलग हैं, हवा वाले अलग हैं। ठीक है, फिर अलग अलग प्लैनेट्स में भी अलग अलग वेराइटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है भौतिक जगत में जहाँ पे खाली होगा ब्लैंक। नो, इन एवरी प्लैनेट देयर इज अ लाइफ। हर प्लैनेट में अर्थ मतलब एक जीव है, मतलब एक जीवन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में जीवन नहीं है। अगर हम वहां सर्वाइव नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पे कोई और भी नहीं रह सकता। जनरली साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जैसे सूर्य में कोई रह नहीं सकता, उनको लगता है हम नहीं रह सकते कोई। ऑब्वियसली हमारा बॉडी वैसा नहीं है कि हम सन प्लैनेट में रह सके, क्योंकि उसके लिए वो काफी तपन होता है ना, काफी हीट है। आवर बॉडी कैन नॉट सर्वाइव देयर। तो हमारे जैसे शरीर वाला व्यक्ति वहां नहीं रह सकता, परंतु जिसका शरीर वैसा हो वो वहां पे रह सकता है। जैसे पानी में रहने वाले जीव और हम लोगों का सिस्टम अलग है ना। तो पानी में रहने वाले जीव है, देयर बॉडी इज लिटिल डिफरेंट। वो पानी में रह सकते हैं, वो जमीन में रह नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या कि अगर पानी वाले ये सोचे कि जमीन में हम नहीं रह सकते, कोई और रह ही नहीं सकता, तो ये मूर्खता है। हाँ? तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे प्रपात बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो भौतिक जगत है हर जगह में प्राणी जीवात्मा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर ये कि देयर इज अ डिफरेंट हैबिटेंट्स और डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट वेराइटीज वहां पे हैं, बट कुछ भी खाली नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमको नहीं सोचना है कि हम नहीं रह सकते तो वहां कोई और नहीं हो सकता, नहीं। एवरीबडी हैज देयर ओन अडेप्टेबिलिटी एंड हैबिटेंट्स। ठीक है, आगे प्रश्न आता है यहाँ पे, तो चंद्रमा में भी लोग रहते हैं, सूर्य ग्रह में भी लोग रहते हैं। ठीक है, प्रमाण मंड कोशस्या बाहर भयंतरा भेदता महता चानुचरितम वर्णश्म विनिश्चय। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्य और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करो। अब पहले आ गया प्लैनेट्स का, ग्रह दिशाओं के बारे में। नाउ अबाउट द पीपल, जो लोग वहां रहते हैं उसके बारे में भी बताइए। बाहर का, भीतर का। अंदर तो पीपल आर स्टेइंग देयर ना, लोग रहते हैं, उनके बारे में बताइए, उनका चरित्र बताइए, क्या सिस्टम क्या चलता है, व्हाट आर द आश्रमास, तो उनके बारे में भी मुझको जानकारी दीजिए। तो महाराज परीक्षित यहाँ पे पूछ रहे हैं। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण भक्त हैं, अतः वे भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक हैं। देखिए, ऐसा कुछ है नहीं कि परीक्षित महाराज को पता ना हो, क्योंकि बचपन से वो भगवान के भक्त रहे हैं। बचपन से क्या, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया हो तो कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो सकता। और बचपन बचपन से ही भगवान के लीलाओं का अनुकरण करते थे वो, और उनके जो खिलौने होते थे वो भी भगवान की लीलाओं से रिलेटेड होते थे, वैसे वही खेला करते थे वो। तो इज ऑलरेडी नोइंग। बट देखो, कहते हैं ना, एवरीबडी सेज द गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट गॉड इज, एक डिवोटी जानना चाहेगा उसके बारे में कि मेरा भगवान कितना महान है, मतलब व्हाट आर हिज एक्टिविटीज।
व्हाट माय बिलोवेड डज, कैसे उनकी शक्तियां चलती है, कैसे कार्य चलता है, तो वांटेड टू नो एवरीथिंग। तो इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज हर एक सवाल मतलब जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक हैं, बताइए ना, सब कुछ बताइए, आई वांट टू नो एवरीथिंग। और हम लोग यहाँ सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं। समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन। वी आर हियर फॉर कृष्ण कथा, मगर कृष्ण तो है नहीं, कुछ और ही चल रहा है। बट दिस इज नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। देखिए, जो भी भगवान की एनर्जी या शक्ति होती है, वी शुड ट्राई टू नो एवरीथिंग। अगर हम इसके बारे में भी जाने, अब जैसे वही एक मोची की और वो ब्राह्मण की कथा आई थी, तो जैसे वो ब्राह्मण था, ही वाज ऑल चारों वेद, चतुर्वेदी कहते हैं ना, चारों वेदों को जानने वाला, पूरा अच्छे से वेद वगैरह पढ़ा उसने, मगर उसको इतना यकीन नहीं है मतलब कि प्रकृति में भी कि छोटी सी चीज से भी कुछ बड़ा हो सकता है। मतलब वो नारद मुनि ने बताया ना कि सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल ले, ही डिडंट हैव द फेथ। और दूसरी तरफ कॉबलर, क्योंकि प्रकृति को ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ निकल सकता है, मतलब दिस इज अमेजमेंट कि भगवान देखो इतना सा, इतना बड़ा कार्य एक छोटे से, इतना सा बीज होता है बैनियन ट्री का, बैनियन ट्री आप लोग बरगद का पेड़, इतना सा बीज होता है और उससे कितना बड़ा पेड़ निकलता है, मतलब बहुत बड़ा वृक्ष निकलता है। तो हमें अगर ये चीजें पता ही ना हो, हम लोग कैसे भगवान का गुणगान कर सकते हैं? अगर हमें ये चीजें पता हो, देन वी आर, ओ माय लॉर्ड इज वेरी ग्रेट। अगर इतने से इतना कर सकते हैं, तो इसीलिए परीक्षित महाराज वांटेड टू नो एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये मत सोचिए कि पता नहीं क्या ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, पता नहीं व्हाट इज इट। कहने का तात्पर्य देखिए, अगर हर प्लैनेट में अलग अलग वेराइटी है, हम लोग एक दूसरे से रिसेंबल नहीं करते, क्या मास्टरमाइंड है, मतलब टोटल मास्टरमाइंड ना, कि भगवान का बुद्धि कितना है, मतलब सच एन मास्टरमाइंड की सच अ क्रिएशन हैज डन। अब देखिए, एक छोटा सा मशीनरी, इफ दिस इज अ मोबाइल, इसको बनाने के लिए भी कितना, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, कितना बुद्धि इस्तेमाल होता है। अगर आप ये भी छोड़िए, चलिए अगर हम थोड़ा बड़ा लेवल का बात कर लें, स्पेस में भी जाना हो, कितनी यूनिट्स होती हैं, देयर आर, इट्स नॉट अ वन मैन वर्क, एक सिंगल मैन का कार्य नहीं होता है, इट्स अ बिग यूनिट। कितने लोग होते हैं, कोई सिर्फ एक उसको उड़ाने के लिए देख रहा होता है, कोई उसमें बैठा है, मतलब एक एक चीज के लिए कितनी एक बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं जो उसको चेक करती हैं। बट हियर लॉर्ड इज अलोन, भगवान यहाँ अकेले हैं, एंड ही हैज क्रिएटेड सच अ क्रिएशन। इतना वैरायटी है, इतना वैरायटी मींस, अब देखिए हम यहाँ अपने भारत में अगर हम एक एक स्टेट से दूसरे में घूम, एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में घूमने में कुछ अलग ही दिखता है, देयर इज समथिंग डिफरेंट इज देयर, इतना वैरायटी। इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल मैन टू डू इट? नो। सो ये हमारा एप्रिसिएशन बढ़ाता है भगवान के लिए कि हाउ ग्रेट गॉड इज, मतलब सच अ मास्टरमाइंड है, इतना वैरायटी है। सो इफ वी नो दीज थिंग्स, इट ब्रिंग अस इन अमेजमेंट। ओ मतलब इतने महान व्यक्ति उनको बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू सच एन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर फ्रेंड, आपका एक मित्र है, ठीक है, तो बचपन में साथ में पढ़े हो, 12th किया, कॉलेज के बाद में यू पीपल वेंट सेपरेट हो गया, आप लोग कोई अपना करियर देख रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई हायर स्टडीज के लिए चला गया, सो यू पीपल सेपरेटेड। बट लेटर ऑन आफ्टर मेनी इयर्स, कई सालों के बाद में जब आप अपने उस मित्र से मिल पाते हैं, अब मित्र अपना ही गुणगान थोड़ी ना बताएगा, और माइट बी यू गॉट टू नो, और मे बी आपने उसको देखा नहीं है, आपने मे बी उसको कहीं टीवी में उसका खबर देख ले, कुछ ऐसा कि ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट। हाँ, आप कितना प्राउड फील करोगे, यार ये तो अपना ही दोस्त है, अरे अपने साथ में पढ़ा है, हाउ मच प्राउड यू फील, अरे अपना ही है। हाँ, ये हम लोग तो साथ में पढ़े स्कूल, अरे इतना लंगोटिया यार मेरा, हाँ वी से लाइक दैट। बट द थिंग इज, हाउ प्राउड वी फील ऑन हिज अचीवमेंट्स, अरे ये तो प्रेसिडेंट है भाई। हाँ, उसी प्रकार से लाइक अगर हमें पता हो ना कि हम किसको बिलोंग कर रहे हैं, वी बिलोंग टू सुप्रीम पर्सन कृष्णा, एंड हाउ ग्रेट ही इज, वी आर स्टडीइंग इन दिस बुक्स नाउ द क्वेश्चन। परीक्षित महाराज इज इंक्वायरिंग कि ये ग्रह नक्षत्र अब पुरुषों के बारे में बताओ, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। और ये चीज अगर में उनकी महानता पता चले ना, तो इस भौतिक जगत के लोगों से इतना आकर्षित नहीं होते हैं। दैट इज ओनली दैट वी कैन अप्रिशिएट अबाउट द लॉर्ड, एंड वी, और जान सके कि भाई हम कितने भाग्यशाली हैं कि वी बिलोंग टू दैट सुप्रीम पर्सन। हाँ, मगर हम कितनी मूर्खता कि उनको छोड़ के यहाँ भटक रहे हैं। हाँ, सो दिस इज जस्ट दैट्स हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग अप। तो ये मत समझो कि कृष्ण कथा नहीं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रकृति इतना वास्ट है, इतना वैरायटी है, इतनी सब कुछ है, एंड इट्स ऑल डन बाय, मतलब ये सब कुछ है किसके अधीन? सुप्रीम पर्सन। क्या क्या है भाई इनके अधीन? अरे कितने, कितनी गाड़ियां, कितने बंगले, और क्या क्या है, और क्या है? सो इट्स जस्ट दैट ब्रिंग्स द पॉइंट ऑफ अमेजमेंट एंड एप्रिसिएशन फॉर द सुप्रीम पर्सन। फिर ये देख लो कि आप जो भौतिक जगत के व्यक्ति के पीछे घूम रहे हो, उसके पास क्या है?
कुछ भी नहीं है। द पर्सन वी बिलोंग टू, तो इन बुद्धिमत्ता कहाँ है, उसी के पास जाना ना, जिसके पास सब कुछ ही, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सो बेटर टू गो देयर। सो दैट्स व्हाई इन भागवतम ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इतना दिया जाता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। ओके, सो विल गो अहेड। तो तात्पर्य, तो वह ब्रह्मांड के आंतरिक तथा बाहरी अवकाश के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञान के वास्तविक खोजी के लिए इस विषय में पूरी तरह जानना सर्वथा उपयुक्त है। जिनका यह मत है कि भगवत भक्त मात्र भावनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, वे महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं से ये देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। दे वांट टू नो अबाउट द मैटर आल्सो, हाउ दिस इज वर्किंग, ये चल कैसे रहा है, कैसे कार्य करता है। आधुनिक विज्ञानी जब ब्रह्मांड अंतरिक्ष के आंतरिक अवकाश के विषय में जान पाने में अक्षम है, तो फिर ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाले अंतरिक्ष के विषय में क्या कहा जा सकता है। इधर वैज्ञानिक लोग हैं, ऊपर का इतना नहीं जान पाते, तो अगर और जो ज्यादा डिटेल है वो लोग क्या जान पाएंगे, कुछ नहीं। मगर यहाँ पे वही बात आ रही है, महाराज परीक्षित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं है, मुझे तो सब कुछ पता चलना चाहिए। भगवत भक्त या महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करते नहीं, उनके बारे में भी बताओ, सिर्फ बाहर का डिटेल ही नहीं चाहिए, यहाँ के जो अंदर लोग रहते हैं उनके बारे में भी बताओ। भगवान की महिमा तथा उनके भक्तों की महिमा से मिलकर श्रीमद् भागवत का पूर्ण ज्ञान बना है। समझ रहे हो, यहाँ पे भगवान की महिमा, उनके प्रॉपर्टी जो उनका है और उनका जो चरित्र है, और ऊपर उनके जो भक्त हैं। देखिए, भक्त के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भक्त नहीं, दोनों का जरूरी है ना। सो भक्ति नहीं है तो भगवान का कैसे महिमा पता चले, और अगर भगवान नहीं है तो फिर भक्त की भी महिमा नहीं है ना। तो इसलिए भागवतम भगवान और भक्त दोनों की महिमा बताता है। हाँ, तो यहाँ पे परीक्षित महाराज की भी महिमा है। श्री कृष्ण ने अपनी माँ को अपने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखलाया, किंतु उनकी माँ अपने पुत्र प्रेम से पूर्ण रूप से मुग्ध होने के कारण ये देखना चाह रही थी कि उन्होंने मुंह के भीतर कितनी मिट्टी खाई है। किंतु भगवत कृपा से भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम होते हैं। देखिए, ब्रह्मांड को एक जगह पे देख पाना इतना संभव नहीं है। इट्स 3D इफेक्ट ना, यू कांट सी। 3D के पता नहीं कितना डायमेंशन होगा, हम लोग देख नहीं सकते, मगर भगवान के भक्त में वो चक्षु होते हैं, दे कैन सी विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। भगवान की कृपा से वो इतना देख भी पाते हैं। मानव समाज का, अब ये वैज्ञानिकों को ये चीज समझ में नहीं आती है, इट्स ओनली डिवोटी कैन अंडरस्टैंड, है ना। मानव समाज का 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में जैसा वैज्ञानिक विभाजन हुआ, उसके संबंध में भी यहाँ पर व्यक्तित्व गुणत्व के आधार पर जिज्ञासा व्यक्त की गई है। बोले नहीं, अब 4 वर्ण आश्रमों के बारे में भी जानकारी दे दीजिए। ये 4 विभाग मनुष्य के निजी शरीर के 4 भागों के ही समान है। शरीर के अंग शरीर से अभिन्न होकर भी स्वयं में अंग मात्र होते हैं। चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की वैज्ञानिक प्रणाली की यही विशिष्टता है। मानव समाज के ऐसे वैज्ञानिक विभाजन की महत्ता भगवान की भक्ति के अनुपातिक विकास द्वारा आंकी जा सकती है। सरकारी नौकरी में रत कोई भी व्यक्ति, जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, संपूर्ण सरकार का अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, किंतु इनमें से कोई भी सरकार नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जीवात्माओं की ठीक यही स्थिति है। कोई भी व्यक्ति कृत्रिम रूप से भगवान की परम पद का अधिकारी नहीं बन सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के निमित्त है। तो यहाँ पे उदाहरण जैसे दे रहे हैं कि गवर्नमेंट है, ठीक है, हम लोग क्या बोले जाते हैं, मतलब अब जैसे मोदी जी है, उनको बोलते हैं सरकार, सरकार मतलब ही इज द सरकार, ठीक है। मगर मोदी जी देखा जाए तो मतलब जितने भी इम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वो उन्हीं के अधीन है, वो भी तो सरकार में ही काउंट होते हैं ना। सरकार की बात की जाए तो सरकारी कर्मचारी भी उसी में गिने जाते हैं, मगर दे आर नॉट इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। मोदी के बराबर तो नहीं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसी प्रकार से देखा जाए तो वी ऑल्सो अंडर लॉर्ड्स क्रिएशन, मगर हम भगवान के तुल्य नहीं माने जाते, हम उनके नीचे माने जाते हैं। और यहाँ पे एक बात की, 4 वर्ण और आश्रम जैसे वर्ण होते हैं वो हमारे शरीर के ही विभाजन पर निर्मित हैं। किस प्रकार से, जैसे जो हमारा मस्तिष्क है, बुद्धि, ये जो हेड होता है सोसाइटी का, उसको ब्राह्मण के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमानी वर्ग माना जाता है जो कि ज्ञान देता है, तो इसलिए उसको मस्तिष्क से कंपेयर किया जाता है। और दूसरा हमारा जैसे बुझाएं हैं, बुझाएं हमारा जनरली रक्षा, अगर हमें कोई मारने को हम सीधा हाथों से अटैक करते हैं ना, या बचने का प्रयास करते हैं। तो क्षत्रिय जो होता है वो प्रोटेक्शन का कार्य करता है, तो बुझाओं से क्षत्रियों को कंपेयर किया जाता है।
और वैश्य कम्युनिटी जो कृषि गोरक्षण में होती है, ये बिजनेस क्लास है, जनरली खाने पीने से हमारा भोजन भी तो चाहिए, तो उनको पेट से कंपेयर किया जाता है। और जो शूद्र और जो लेबर क्लास आ जाती है उनको अपनी टांगों से, बिकॉज उसके ऊपर बाकी चीजें टिकी हुई है ना, तो जो शूद्र है वो ऊपर के वर्गों को सेवा करते हैं, तो उनको टांगों के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से शरीर का विभाजन इन 4 वर्णों से किया जाता है। बाकी इसका डिटेल आगे आएगा, तो यहाँ पे यही चीज बताई हुई थी। ठीक है, तो प्रकृति में कितनी भी चीजें हैं भगवान के तुल्य नहीं मानी जाती है, बट वी आर ऑन डिफरेंट, हम लोगों का अलग अलग किसी का विभाजन है, विभाग है, वो उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, मगर भगवान के तुल्य नहीं माने जाते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो वो हमें समझना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे आगे बताया जाएगा इसमें युगानि युग्मानं च धर्मो यच युगे युगे अवतारनुचरिता यदाश्चर्यतम हरे। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। ये सारी डिटेल आगे के अध्याय में, स्कंदों में आती हैं। ठीक है, अभी क्या बोले हैं, अब अलग अलग युग कौन से थे, उनमें कौन कौन से युग अवतार, जो युगों में अवतरित होते हैं उनको युग अवतार कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी बताइए क्या कार्यकलाप होते हैं उनके। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते हुए भी उन्हीं से उद्भुत हैं। ठीक है, भगवान के अलग अलग अवतार हैं, राम नृसिंह वरह, ठीक है, रामादिमूर्ति शुक्लानि मेन तिष्ठान। ठीक है, अलग अलग अवतरण होने के बावजूद भी सभी लोग, ओरिजिनल पर्सन कौन है, कृष्ण। ठीक है, आ तो वहीं से ही रहे हैं ना, तो वो सब क्या है, भगवान के ही अंश, मतलब अवतार माने जाते हैं और भगवान के तुल्य भी हैं, मगर ओरिजिनल पर्सन कृष्ण ही होते हैं। ठीक है, महाराज परीक्षित ने अपने ने परम विद्वान एवं महामुनि सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा जिससे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लेखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। महाराज परीक्षित सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव न थे, अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित और शील सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमें भी ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई भी बोले मैं भगवान हूँ, मगर इसका अथॉरिटी, मतलब ऑथेंटिसिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी हमें शास्त्र और आचार्य गणों से मिलती है। तो परीक्षित महाराज भावनाओं में ही नहीं, अच्छा ये भगवान है, ओ नो 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 नो, ही इज इंक्वायरिंग फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी, यहाँ बताइए प्रमाणिक रूप से कि भगवान कौन है, उनके अवतार क्या है, क्या समय, क्या क्यों आते हैं, क्या अवतरण होता है, तो उसका जानकारी दीजिए। जैसे हमारे कल के अवतार है, विल कम एट द एंड ऑफ कलयुग, कलयुग जब समाप्त होगा तो अवतरण होंगे, तो उनका वर्णन ऑलरेडी भागवतम में दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी जो अवतार है भगवान का, उसका वर्णन ऑलरेडी शास्त्रों में है। तो कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोले कि मैं ये अवतार हूँ, तो ये अंधाधुंध उनको मान नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे परीक्षित महाराज एक ऑथेंटिक सोर्स से इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी और शास्त्र के अनुसार, उसी प्रकार से हमको भी ऑथेंटिक पर्सन से या ऑथेंटिक शास्त्र से जानना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया अरे नहीं वो तो मैजिक दिखाते हैं, एनीबडी कैन शो मैजिक, हाँ, जादू कोई भी दिखा सकता है, वो हाथ की सफाई होती है, मगर भगवान कोई भौतिक जगत का व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, कई लोग हैं, वही बात होगी ना, यहाँ पे होते हैं गॉड, डेमी गॉड एंड सेमी गॉड, है ना, एक तो भगवान हो गए, बाकी देवता हो गए, ये तो फिर भी रियल है, पर सेमी गॉड क्या हुआ, तो बोले मैं भगवान हूँ। भाई आप कैसे भगवान हो? तो ऐसे कोई भी अपने आप को भगवान समझता है, तो और वो तो मूर्ख व्यक्ति है ही है, उससे भी मूर्ख हम लोग है जो मान जाते कि अरे नहीं वो भगवान ही है। भगवान का डेफिनेट, भगवान भौतिक जगत के नहीं होते, भौतिक जगत के गुणों के अधीन नहीं होते। हाँ, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है तो वो कैसा भगवान है भाई? किसी के दांत टूट रहे हैं तो दांत में दर्द हो रही है, वो कैसा भगवान है? इज इट अ गॉड? नो। हाँ, तो भगवान नहीं होते। तो ऐसा हमको वो कहते हैं कि व्हेन वी गो टू इंस्टीट्यूशन, जब हम लोग पढ़ाई के मामले में एक इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर जानकारी सोच समझ कर वहां पे एडमिशन लेते हैं, फैकल्टी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना एडमिशन ले लेते हैं। अगर हमें देखना है कॉलेज, देखना पूरा जानकारी लेंगे, कैसा फैकल्टी है, क्या डिपार्टमेंट है, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा है, उस हिसाब से ही ना स्कूल में भी बच्चों का जब एडमिशन पेरेंट्स करवाते हैं, दे मेक श्योर कि इट इज गुड। तो सिमिलरली अध्यात्म की बात जब आती है, तभी बुद्धि बाहर चप्पल के साथ बाहर नहीं छोड़ के आनी चाहिए, साथ में लेके आनी चाहिए, जानकारी देखना चाहिए क्या बता रहे हैं, इज इट समथिंग जेन्युइन दे आर टॉकिंग अबाउट, और कुछ ऐसे ही सुपरफिशियली अपने ही मनोरथ के हिसाब से कुछ बता रहे हैं, नो।
वी शुड बी वेरी केयरफुल कि वो शास्त्र के अनुसार हो और एक ऑथेंटिक परंपरा में हमको ज्ञान दिया गया हो। नहीं तो मूर्ख बनने के बहुत सारे, मूर्ख तो ऑलरेडी है, यू गेट, और वही ना, वही गेट चीटेड, सो डोंट गेट चीटेड। बेहतर है कि एक ऑथेंटिक सोर्स से ज्ञान लेने का प्रयास करें। जान सॉरी, एक्चुअली वो नेट गॉट डिस्कनेक्टेड। तो वही चीज यहाँ पे है, तो हमें भी शास्त्र के अनुसार प्रमाणिक रूप से ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे परीक्षित महाराज उदाहरण डाल रहे हैं कि एक ऑथेंटिक सोर्स से पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि इसके हिसाब से बताइए कौन से युग में कौन अवतार है, इस प्रकार से। सो कोई अवतार बोल दे तो शास्त्र में देखिए पहले, हाँ, ऐसे नहीं बिलीव कर लेना चाहिए। तो अध्यात्म में भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि क्या होती है? विवेक बुद्धि को बनाना, विवेक बुद्धि मीन्स नॉलेज विद विजडम, सॉरी, इंटेलिजेंस विद विजडम। बुद्धि तो हर किसी के पास है। अब क्लास में कोई टॉप करता है उसको भी इंटेलिजेंट कहते हैं, हाँ, बट इज इट रियल इंटेलिजेंस? व्हाट इज इंटेलिजेंस बाय द वे? एनीबडी कैन गिव मी डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? व्हाट डज इट मीन बाय इंटेलिजेंस? क्या होता है इंटेलिजेंस का मतलब? यस, एनीवन, कोई बताना चाहे? अपने आप को जानना, अपने आप आप जानना। को पहचाना। ओके, और कुछ? एनीथिंग एल्स? इंटेलिजेंस, व्हाट डज इट मीन बाय इंटेलिजेंस? आई थिंक मैंने बहुत बार बताया है वैसे। किसी को नहीं पता? इंटेलिजेंस मीन्स बाय विच वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, है ना? क्या भौतिक जगत में इंटेलिजेंस होना, इज इट रियली हेल्प अस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, बिकॉज स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं। केवल स्कूल और कॉलेजेस में जाके ही वो गंदी चीजें सीखते हैं। इज इट द इंटेलिजेंस? से यस और नो? नो, तो क्या पढ़ाई के आधार पर उनको आंकना कि वो बुद्धिमान है वो सही तरीका है? नहीं नो, नहीं नहीं नहीं। नहीं। So intelligence means by which we can discriminate between right and wrong, and that discrimination comes through the wisdom. जो शास्त्र से हमको ज्ञान मिलता है उससे हमें पता चलता है कि सही या गलत क्या है। नहीं तो आजकल के बच्चे देख लो, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। दे डोंट नो कि व्हाट द एक्शन दे आर डूइंग। भगवत गीता क्या बताती है? वी शुड नो व्हाट एक्शन वी शुड डू एंड वी शुड नॉट डू, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मगर उसके लिए विवेक बुद्धि चाहिए। अकेले बुद्धि से काम नहीं चलता है। बुद्धि से मन को नियंत्रण करना जैसे चावलों को आग में डाल देना, जल जाएंगे। बट बुद्धि विद द विजडम, देन वी कैन कंट्रोल द माइंड। फिर क्या है, चावल को जैसे पॉट में डाल के पकाने वाला हिसाब है, फिर हो सकता है कंट्रोल। तो सिमिलरली इंटेलिजेंट विवेक बुद्धि क्या होती है? जो ज्ञान के साथ में, हाँ, और वो ज्ञान कहाँ से आता है? हमें शास्त्र से और प्रमाणिक स्तोत्र से, हम भक्तों से जब सीखते हैं तब हम उसको, देन वी गेट द रियल इंटेलिजेंस। हाँ, सो अध्यात्म में इंटेलिजेंस से कार्य करना। ऐसे बुद्धिमान लोग बड़े घूम रहे हैं सो कॉल्ड, बट दे डोंट हैव द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बिकॉज दे डोंट हैव द विजडम। तो वो बुद्धि बुद्धि नहीं होती। विवेक बुद्धि चाहिए हमको। विवेक बुद्धि मीन्स बाय विच वी हैव द विजडम आल्सो, देन वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तब हमको पता चल सकता है सही क्या है तो गलत क्या है। ठीक है, तो वो चीज हमें मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलती है। प्रॉपर से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज अ रॉयल स्लॉटर हाउस। क्या कहते हैं? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज अ रॉयल स्लॉटर हाउस। वहां पे गर्दन काटी जाती है आपकी, मतलब यू आर गोइंग टू हेल, आप नर्क में जा रहे हो वहां से। कोई भी भौतिक जगत में पढ़ाई करके उसको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता होता। अपने आप को तो जानना है, मगर उसके लिए भी विजडम चाहिए, दैट कम्स फ्रॉम द शास्त्र, मींस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मनुष्य को यही तो नहीं ना पता, इसलिए जानवरों की तरह भाग रहा है। कार्य भी जानवर की तरह ही होता है, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग वर्किंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। हाँ, कुत्ते बिल्लियों की तरह ही तो जीवन है ना। मनुष्य जीवन थोड़ी ना कहते हैं इसको, क्योंकि विवेक बुद्धि नहीं है। So, कहने का तात्पर्य, व्हाट आई वांटेड टू से, कि हम लोगों को क्या है, शास्त्र प्रमाण से और एक ऑथेंटिक सोर्स से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पे उदाहरण सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो महाराज परीक्षित सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव ना थे, जैसे हम लोग होते भावनाओं में बह के फॉल्स कंपैशन। नो, इट्स नॉट द सेंटिमेंट्स, वी शुड हैव द फिलोसॉफिकल कॉम्बिनेशन आल्सो। ठीक है, तो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से प्राकृतिक नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, फलतः उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। तो भगवान को अवतार होने के लिए उनकी, वो अपनी स्वेच्छा से ही आते हैं और स्वेच्छा से ही जाते हैं। ये नहीं कि कर्मों के अनुसार, अच्छा उनके भी कर्म है अब ये शरीर मिलेगा उनको, नहीं। ही कम्स बाय हिज ओन विल। तो भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लेखित है, और हमें यह जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तो स्वयं भगवान एक ही एक हैं, क्योंकि वे परम स्तर पर स्थित है।
अतः भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कलमश से शुद्धि। इसकी विवेचना हम पिछले खंड में कर चुके हैं। देखिए, ये सुना आप लोगों ने लास्ट स्टेटमेंट, व्हाट प्रभुपाद सेज, हियरिंग अबाउट लॉर्ड मीन एसोसिएटिंग विद लॉर्ड। आप जो हम श्रवण और कीर्तन करते हैं ना, रीडिंग एंड हियरिंग, रीडिंग इज ऑल्सो एन साइलेंट हियरिंग। जो हम रीडिंग करते हैं उसको भी साइलेंट हियरिंग कहा जाता है, ठीक है। रीडिंग इज ऑल्सो साइलेंट हियरिंग। तो मतलब भगवान नाम रूप गुण भिन्न नहीं है ना, नाम और नामी में भेद नहीं है, उनका फॉर्म, पैराफर्नैलिया, पास्ट टाइम, देयर इज नो डिफरेंस। तो व्हेन वी हियर अबाउट, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हम एक्चुअली में उनका संग कर रहे होते हैं। और भगवान का संग करना मतलब माया से दूर रहना, क्योंकि भगवान किसके समान है? कृष्ण सूर्य समान, माया और अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो जहां पे कृष्ण होते हैं, व्हेन वी आर हियरिंग अबाउट हिम, और जब हम पढ़ते हैं, माया का प्रभाव नहीं होता, बिकॉज वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्ण। और जब तक कृष्ण है साथ में, तो फिर माया कैसे अटैक करेगी? He can't, she can't even dare to attack you, because शक्तिमान है ना साथ में, तो फिर शक्ति कैसे अटैक कर सकती है? शक्तिमान इज मोर पावरफुल देन द शक्ति, है ना। शक्तिमान ज्यादा पावरफुल होता है शक्ति, क्योंकि उसी की शक्ति है। तो इसलिए इट्स एन सीक्रेट फॉर अस। यहाँ पे प्रभुपाद एक सीक्रेट देके गए हम लोगों के लिए। इफ वी वांट टू ब्रिंग इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, तो देखिए अभी जैसे कोविड है या कुछ भी है, इन वायरल एंड ऑल, तो हमें कहा जाता है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए। ऑब्वियसली मे बी दैट वैक्सीनेशन इज देयर, मगर जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना व्यक्ति का, उसको ये चीज अटैक नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली कहा जाता है आप अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, अपना डाइट बढ़ाइए। इन दैट वे यू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, ताकि वायरस अटैक ना कर सके। वायरस जनरली क्या करता है, अगर हमारे सॉफ्टवेयर में भी वायरस घुस जाए, इट करप्टेड द होल सिस्टम, पूरा सिस्टम खराब कर देगा आपका, योर होल लैपटॉप और समथिंग। इफ द वायरस गेट इनसाइड, इट गेट करप्टेड, हाँ वो करप्ट हो जाता है। उसी प्रकार से इन आवर बॉडी, इफ द वायरस एंटर, तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा खराब कर देता है वो। मे बी वी रिकवर्ड, मगर जो नेचुरल बॉडी का रहता है ना दैट स्ट्रेंथ, उसको वापस लाने में इट टेक्स अ लॉट, उसको समय लगता है हाँ वापस उस पोजीशन में आने के लिए। तो सिमिलरली इफ वी अलाउ द माया वायरस इनसाइड अस, अगर हम माया वायरस को भी अलाउ करें ना अंदर जाने के लिए, इफ आवर इम्यूनिटी इज नॉट गुड, and if we are not even taking the vaccination doses, means through the sangha we are taking the doses or the harinam, अगर वो भी ढंग से नहीं लेते ना हम लोग वैक्सीनेशन, then the virus got inside, the maya virus got inside and corrupted the whole system. सिस्टम पूरा करप्ट कर जाता है ऊपर से नीचे। और फिर क्या होता है, फिर दोबारा रिकवरी करने में टाइम लगता है। होता है कि नहीं होता है? द वंस वी फॉल इनटू माया, देन अगेन कम बैक टू द रियल पोजीशन, दोबारा से उस स्थिति में आना कि मैं जब कर सकूं अच्छे से, कुछ सेवा कर सकूं। होता है ऐसा सही कि नहीं होता? टाइम लगता है। सही है सर? नो जी माता जी। यस, होता है ना। वंस वी आर इनटू माया, हाँ हम लोग अपना इंद्र तृप्ति कर तो लेते हैं, मगर दोबारा से फिर दोबारा अपनी सेवाओं को रिज्यूम करना या जब करना, टेस्ट नहीं आता। वी डिडंट गेट द टेस्ट, मजा नहीं आता, कर नहीं पाते हैं, या उत्साह नहीं रहता, या करने का मन नहीं करता। क्यों? बिकॉज द माया वायरस हैज करप्टेड यू। अब करप्ट हो गया तो व्हाट टू डू देन? तो पहले ही कॉशंस लेनी चाहिए हम लोगों को, वी डोंट गेट करप्टेड। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, एंड दैट सीक्रेट प्रभुपाद हैज गिवन। क्या? एसोसिएटिंग विद कृष्णा। हाउ? बाय रीडिंग एंड हियरिंग, श्रवणम कीर्तनम। तो हम जब रेगुलर ये श्रवण कीर्तन का डोज लेते हैं ना, तो वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा, हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है टुवर्ड्स माया, देन माया डजंट अटैक अस सो इजीली, क्योंकि श्रवण कीर्तन से क्या है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है। मीन्स वी आर फिक्स्ड अप, विवेक बुद्धि रहती है, तो वी अंडरस्टैंड कि नहीं ये गलत है, आई शुड नॉट फॉल इनटू इट, ये गलत है, इसमें नहीं गिरना है मुझे, ये सही है, ओके लेट मी डू दिस थिंग। सो इट इंक्रीजेस आवर इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए निरंतर श्रवण कीर्तन हम लोगों का चलते रहना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन, इफ वी आर रेगुलरली डूइंग श्रवणम कीर्तनम, वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्ण, हम कृष्ण के साथ संग करते हैं, और भक्तों का संग तो ऑब्वियसली वी शुड डूइंग इट। तो इससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है, then Maya doesn't attack us so easily, इतनी आसानी से मैं अटैक नहीं कर पाती। आती भी है तो, अब जैसे कोविड कई लोगों को शायद बीच में हुआ भी, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो रिकवर हो गया उनका, they got recovered easily। रिकवर्ड मतलब पता भी नहीं चला कोविड भी था, क्योंकि उनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग था, कोविड आया भी उनको पता भी नहीं चला, बिकॉज इट डजंट हैव, वो इम्पैक्ट कर नहीं पाई उतना ज्यादा स्ट्रांग लेवल तक। मगर जिसका जो वीक लोग थे वो लोग तो गए, वो पहली लहर में ही बेचारों का बुरा हाल हो गया। हाँ,
Similarly, if you are a weak person, then Maya has a more impact on you. But if you are strong through Shravanam Kirtanam, तो आपका immunity strong है तो माया कम इफेक्ट कर पाती है. So make sure to take daily doses to protect yourself from Maya virus. तो माया वायरस से बचने के लिए क्या करना है? मायासुरा से बचने के लिए we have to श्रवणम एंड कीर्तनम. तो हमें निरंतर हरि कथा सुननी है. ठीक है, मैंने बोला ना उनसे भिन्न नहीं है. So by associating with Krishna, we remain immune to Maya's attack, but should be regularly doing it. कभी भी बिना दवाई खाए रहना नहीं. हाँ, दवाई जरूर खाना है किसकी? श्रवण कीर्तन की. When you all the time having the श्रवणम और reading आप करते हैं, so it helps you to protect you. ठीक है. Next एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, then we will stop up. Okay. So keep the secret with you. Become immune to Maya Devi. निर्नाम साधर नो धर्मा सविशेषा यादृशा श्रेणिना राजर्षिना च धर्मा कृच्छ्रेषु जीवताम. क्या लिखा है? कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं मनुष्यों की सभी श्रेणियों का, चाहे वह कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्तिमय सेवा है. ठीक है. तो जनरली अगर देखा जाए व्हाट इज आवर रियल ऑक्यूपेशन, टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ जीवेरा स्वरूप कृष्ण नित्य दास. तो हमारा रियल ऑक्यूपेशन क्या है? तो सौ कृष्णा. हमारा रियल धर्म क्या है? भक्तिमय सेवा करना भगवान की. यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है. और इसकी सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के भक्त बजरंग बली या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है. अब हनुमान जी क्या है? वानर सेना ना. तो वानरों को भी देखिए भगवान की सेवा में लगाया. हाँ, लगाया ना. तो इस प्रकार से हमें ये सीखना चाहिए यहाँ पे. तो that is how we can engage even the animals in the service of Krishna. हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि भगवान के असली भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी तथा मानव भक्षी लोग भी भगवान की भक्ति में लग सकते हैं. सुना आपने? दिस स्टेटमेंट इज वेरी होप गिविंग, क्योंकि हम में से कई लोग हैं जो इंद्रिय विषय वासनाओं के चलते कुछ कर नहीं पाते हैं. यहाँ पे क्या बोला कि अगर हमें असली भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो जाए तो आदिवासी के मानव भक्षी लोग भी भक्ति में लग सकते हैं. सुना आपने? बट व्हाट इट रिक्वायर्ड द एसोसिएशन ऑफ अ गुड डिवोटी और अ प्योर डिवोटी. स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक भलिया श्री नारद मुनि के प्रभाव से किस प्रकार भगवान का भक्त बन गया. अतः भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से भोग्य है. विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वह स्पष्ट मानव का सामान्य धर्म नहीं है. अभी तो मूल सिद्धांत भक्तिमय सेवा है. तो ये जो अलग अलग धर्म अपना लेते हैं, नेता बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, these are the religion. ये धर्म नहीं है हमारा. दिस इज नॉट रियल ऑक्यूपेशन. ये तो शरीर. अभी हिंदू फैमिली में पैदा हुए तो हिंदू है, कल को कहीं और पैदा हो गए पंजाब में तो सिख बन गए. नहीं. और कई लोग तो अपना फेथ ही चेंज कर लेते. दिस इज कॉल्ड फेथ. और फेथ चेंज होता है मगर धर्म चेंज नहीं होता. अब चीनी मीठी होती है, नमक नमकीन नहीं होता है. वो उसके साथ तक रहता है ना. अब अगले जन्म भी आओगे तब भी नमक नमकीन ही मिलेगा आपको, फीका नहीं हो जाएगा वो, या मीठा नहीं हो जाएगा. दिस इज रियल ऑक्यूपेशन. तो उसी प्रकार से आत्मा का असली धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना. वो परिवर्तन नहीं होता शरीर के संग में. ठीक है. तो असली धर्म क्या है? भक्तिमय सेवा करना. यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता तो भी किसी विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनिक नियमों का पालन करना होता है. ठीक है. कोई बोले मैं धर्म को नहीं मानता, ठीक है, आप भी मत मानो. तो मतलब किसी ने किसी को तभी फॉलो करोगे ना, किसी व्यक्ति को करोगे, किसी को तो फॉलो करोगे ना. स्टिल यू विल फॉलो समवन. देन अगर फॉलो करना ही है तो फिर असली चीज को फॉलो करो. धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है. किंतु नेता बनने के लिए भगवान को ऐसे अनुशासित कार्य नहीं करने पड़ते जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों में देखते हैं. कई लोग बोल देते हैं कि भगवान नहीं है, हमें ही फॉलो करो, तो भगवान की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है. दिस इज टोटल फॉल्स. कि देखिए उन्होंने कोई सिद्धियां की होंगी, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, मगर वो भगवान के तुल्य तो कभी भी नहीं हो सकते. ठीक है. तो भगवान की पोजीशन हमेशा उनसे बड़ी ही होती है. समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित कृष्णा
होते हुए भक्ति सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान की भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। केवल अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पण करके। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता। अगर वो अपने कर्म के फल भी दे रहा है, उसको भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो जो पूर्णतः भगवान की भक्ति में लगे, उसका क्या, यू कैन इमेजिन व्हाट विल द रिजल्ट। जैसा कि परम अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा, भगवत भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, भले ही वे विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों ना हो। तो अल्टीमेट चीज क्या है, टू सर्व कृष्णा इन आवर इटर्नल पोजीशन, दिस इज अ रियल धर्म। तुम्हारा असली धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, दिस इज नॉट अ रियल धर्म। जाति पाति के हिसाब से नहीं, वी ऑल आर सोल, हम लोग क्या है, आत्मा है ना। और आत्मा का एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति में सेवा करना। और सेवा करना भी हम लोगों को, मतलब इट्स आवर नेचर टू सर्व समवन। भगवान को नहीं करोगे तो माया का करोगे, सिंपल सी बात है। धर्म का पालन नहीं करोगे, किसी व्यक्ति विशेष को पूजोगे, ठीक है। अब जैसे हमारे साई बंदगी के आ जाते हैं, ठीक है, जनरली उनके जो लीडर हैं दिस इज कि हम आप हमारी भक्ति करो, सतलोक जाओगे, आगे किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है ऐसे, मैं एक्चुअली अपने कॉलेज दौरान जिनके घर रहती थी वो साई बंदगी थे, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बट कई ऐसे चीजें हैं उनके। वो कहते थे कि नहीं, हम लोग प्रसाद भी नहीं लेते किसी का, अब पूजा ही नहीं करते, नहीं कोई मानते। मतलब यार भगवान कम है क्या किसी से? हाँ, सो मीन्स दे डिडंट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। भाई ना, शास्त्रिक चीजें नहीं है, तो ऐसे गलत चीजें, भ्रांतों में हम लोग फंस जाते हैं। तो बेहतर है कि ये जानना कि व्हाट इज रियल ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बट ऑन द सोल प्लेटफॉर्म। असली धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। और यहाँ पे पढ़ा ना हम लोगों ने कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त के संग में आता है तो वो चाहे नरभक्षी क्यों ना हो, वो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो इट्स एन अगेन एन होप फॉर अस। पहला तो अपने धर्म के बारे में जानना, दैट इज सोल धर्म, टू सर्व कृष्णा, भगवान की सेवा करना, ठीक है। दूसरा, यदि हम सोचे कि हमें बहुत मलिनता है, हम कैसे करेंगे, तो एक शुद्ध भक्त का सानिध्य पाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर शुद्ध भक्त का संग इतने नरभक्षियों को भी ऊपर तार सकता है, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। हाँ, हमारा भी पालन हो सकता है। आप हिप्पियों को देख लीजिए, हिप्पियों का क्या कल्चर था। हम बोलते हैं हम ही लोग मलिन है, मगर हिप्पी तो हम लोगों से भी बुरा हाल था उन लोगों का। दे हैव नो कल्चर। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ने, उनका भी उद्धार हो गया, तो हम लोग तो क्या ही है, हमारा भी हो जाएगा। मगर स्टिक टू द प्रोसेस, बी स्टिक टू द प्रोसेस, डोंट लीव द ट्रेन। आप बैठ चुके हो ना इस शिप में, तो बस इससे नीचे मत उतर जाना, ठीक है। और ये शिप अभी समुद्र में चल रही है, और अगर आपको तैरना आता भी है ना, तो समुद्र का किनारा नहीं पा पाओगे। तो कभी भी वहां से कूदने की चेष्टा मत करना। कूदोगे यहाँ तो मछलियों द्वारा खाए जाओगे, और यहाँ तो डूबना, मरना ही है, मछली नहीं खाना बाद में भी, तट तक तो पहुंचोगे नहीं। तो बेहतर है stick to the process, stay on the boat and have the faith and the patience, you will be cured. हाँ, with the passage of time उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करो। मगर don't leave the process, stick to it and stay on the boat। तो बोट में रहिए। बोट में मतलब आदेशों, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए, ठीक है। द प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, डोंट गिव अप ऑन इट, ठीक है। आपका उद्धार हो जाएगा। और एक, क्योंकि जो जहाज चला रहा है ना, इट्स एन एक्सपोर्ट कैप्टन। एक्सपोर्ट कैप्टन मीन्स आर प्योर डिवोटीज आर, गुरु महाराज इज टेकिंग द, वो उसको चला रहे हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो है, आदेश, दैट इज अ बोट। So be on the boat of this Krishna consciousness. Stick रहिए, stick to this process. Don't give it up at any time. Whenever you have problem, approach a devotee. They will take care of you. So don't worry. कभी भी अपनी चीजों से कभी परेशान मत होइए, इस पे रहिए, धैर्य धारिए। भक्ति सबका उद्धार करती है। इट्स अ पोटेंसी ऑफ द डिवोशनल सर्विसेज, उसका इतना पोटेंसी है। सो नेवर गिव अप, ओके। चलिए यहीं पे विराम लेंगे हम। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या टीका टिप्पणी हो तो yes, anyone having any questions or comments, please go ahead. Yes, किसी कुछ कहना? We have 10 minutes. जी, हरे कृष्ण माता जी। ये जो आपने बताया ना, सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं, Yes. तो उनकी कुछ अलग होगी उनका ताकत, शरीर मतलब वैसा ही होता है माता जी। अब सूर्य देव भी तो सूर्य लोक में रहते हैं। अच्छा अच्छा। उनकी दूसरा शरीर जो पानी में रहने वाले आपने जीव का जो शरीर है वो वैसा ही है कि वो पानी में रह सकता है ना। हाँ,
उसी प्रकार से अच्छा। सूर्य लोक में भी रहने वाले लोगों का जीव, उनका शारीरिक स्तर वैसा ही होता है। ठीक है। दूसरा आपने बताया कि परीक्षित महाराज अनुकरण करते थे भगवान का, यहाँ से है कि हाँ। अनुसरण करना चाहिए हाँ, मगर था। वो इमिटेट करते थे भगवान के लीलाओं। अच्छा, इमिटेट इन द सेंस बचपन में उन्हीं की तरह मतलब ऐसे खेला करते थे, तो उस प्रकार खिलौने से। के साथ, हाँ, कृष्ण मगर हम के शुद्ध साथ। भक्तों को इमिटेट नहीं ना कर सकते, वो तो अलग लेवल में थे। अच्छा, लेवल का है। ठीक है। ठीक, ठीक है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? ये सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैंने पूछना था, जो अवतार हुए ना भगवान के, जैसे नरसिंह अवतार, वराह जी अवतार, जी। वो बाद में डिसअपियर हुए थे कि वो किसी लोक में है अभी ऐसे? वो अपने अपने प्लैनेट्स में रहते हैं माता जी। नरसिम्हा का अपना लोक है, राम भगवान का अपना लोक है, वो अपने अपने लोक में, और जो उनके उपासक है वो उसी उसी लोक में जाते हैं। वो आध्यात्मिक है। ठीक है माता, यही पूछना था। मुझे लगा वो शायद फिर डिसअपियर हो जाए, हो गए हैं नहीं, क्या? डिसअपियर वो खत्म नहीं होते हैं, दे हैव, और लीला अभी भी चल रही है वहां पे, अभी भी कहीं ना कहीं नरसिम्हा लीला चल रही है। इट इज गोइंग ऑन, ठीक है। बिकॉज ये लीलाएं प्रेजेंट में होती हैं, कभी भी भूतकाल वर्तमान नहीं होता। हम लोग इस हिसाब से पढ़ रहे हैं, मगर ये लीला अभी भी चल रही है कहीं ना कहीं। इट इज गोइंग ऑन। और ठीक इनका है। खुद का भी लोक है, नरसिम्हा भगवान का अपना लोक है, राम भगवान का अपना है। अब ये नहीं कि लीला एक बार होगी तो बैठ गए आराम से, नहीं 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 नहीं, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। कहीं पे भी रामायण चल रही होगी, इट इज गोइंग ऑन। क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर में कुछ भी भूतकाल या भविष्य नहीं होता, सब वर्तमान होता है, तो इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है। ठीक है माता जी। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है? यस, एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस, और एनी रिफ्लेक्शंस? किसी की कोई रिफ्लेक्शन हो, सम पॉइंट दे वांट टू reflect upon? Yes, it's good to have some reflections. Okay, what is your understanding from today? Yes, Meenal. यस माता जी। जैसा आपने बताया ना कि साहिब बंदगी, तो लाइक हाँ। मेरा जो फैमिली है वो उससे ही रिलेटेड है। हाँ, तो ओह, मतलब nice. जैसे हाँ, इसलिए मुझे बहुत हंसी आई थी। हाँ, तो जैसे किसी का डेथ होता है ना, तो एक सेरेमनी होता है, तो उनमें वही आते हैं, वो पूजा वगैरह करते हैं। फिर लास्ट में लाइक जब भी मेरा दादी का था, तो जब वो आए हुए थे, तो उन्होंने एक हॉल में लाइक लोगों को बुला के वही कुछ प्रवचन दे रहे थे, बट मैं तो नहीं गई थी। हाँ, बट मैंने वही रियलाइज किया लाइक, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है ना। Yes. मतलब वो जो सारी चीजें बोल रही थी, इसलिए वो लोगों पे असर ही नहीं करा। उन्होंने बोला जितना उन्हें बोलना था, उसके बाद लोग अपने काम पे लगे। तो मैंने वही देखा, यदि ऑथेंटिक होता तो लोग एटलीस्ट एक बार सही उनके दिमाग में आता कि हाँ ये सही कह रहे थे, ऐसा कुछ करना चाहिए। बट वही है, अगर वो कोई एक सोर्स से नहीं और मतलब वो रियल नहीं है, तो लोगों पे वो कोई असर ही नहीं करता। जस्ट लाइक अभी हम सुबह सुबह भागवतम करते हैं, तो वो एक ना एक मतलब एक रिफ्लेक्शन छोड़ जाता है दिमाग में कि भले दिन में एक बार आए, लेकिन आती जरूर है वो चीज कि हमने क्या पढ़ी है, क्योंकि वो रियल है और मतलब ऑथेंटिक है। तो वही चीज मुझे आई कि मतलब कितना इम्पोर्टेंस होता है रियल सोर्स से जानने के बारे में। Yes. The thing is ना, that is says the truth work. तो जो सच होता है वो कार्य करता है, और जो नहीं है तो वो कहाँ कार्य करेगा किसी पे, है? तो इसीलिए, और moreover the people who wanted to get cheaters, they found cheaters. क्योंकि वो सही रास्ते पे चलना नहीं चाहते ना, तो जो सही रास्ते पे जाना चाहते हैं भगवान उनको सही मार्ग दिखाते हैं। Like you are now at the right path, है ना? So but Krishna's grace, they will also come, don't worry. क्योंकि घर में एक भक्त होना चाहिए, बाकी लोग भी बन जाते हैं धीरे धीरे, है ना? यस माता जी। Okay, anyone else having? Thank you, Meena. Yes, किसी और को कुछ कहना है? We still have 5 minutes, so any more reflections? Yes, और किसी कोई प्रश्न हो? Yes, if nothing, then we will stop up here. So ठीक है, किसी को कुछ और नहीं कहना है, we will stop up here. Hare Krishna. Afternoon, there is nectar of instruction class will be there, तो you all can join for that. तो चलिए हम यहीं पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the assembled devotees की जय। Thank you so much. See you all in the afternoon sessions. Hare Krishna. Hare Krishna everyone.